कम उम्र बच्चियों के साथ ज्यादती और तशद्दुद का पस मंजर क्या है, इसके लिए आपको डार्क वेब के बारे में जानना लाजमी है। आप जो इंटरनेट दिन रात चलाते हैं, आपको इसके बारे में कितनी मालूमात है? क्या आप जानते हैं कि जितना इंटरनेट आप रोज इस्तेमाल करते हैं वो कुल इंटरनेट का सिर्फ 4% है? जी हाँ, और इसे सरफेस वेब या लाइट वेब कहते हैं। इसके बाद नंबर आता है डीप वेब का, जो कुल इंटरनेट का बाकी 96% है, और ये आपके इस्तेमाल में मौजूद सरफेस वेब से 5000 गुना बड़ा और वसी है। इसमें सरफेस वेब इस्तेमाल करने वाले हर शख्स, हर इदारे और हर हुकूमत की हर किस्म की मालूमात जमा है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि डीप वेब का एक हिस्सा है जो तमाम इंटरनेट का थल है। वो डार्क वेब या ब्लैक नेट कहलाता है। कोई नहीं जानता कि ये कितना हजम रखता है, मगर यहाँ दुनिया का हर गैर कानूनी और गैर इंसानी काम होता है। मंशियात, असला और औरतों की खरीदो फरोख्त से लेकर एक इंसान को ज़बा करके गोश्त खाने तक सब कुछ होता है। टॉपिक पर चलने से पहले हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंचती रहे। डीप वेब आम ब्राउजर के जरिए बाआसानी खुल सकती है, मगर इसे कोई सर्च नहीं कर सकता। इसके खुलने की सिर्फ एक ही सूरत है कि जिसने डीप वेब की वो साइट बनाई है, इसका लिंक जो चंद उल्टे सीधे कोड नुमा अल्फाज पर मुश्तमिल है, इसे किसी भी ब्राउजर में डाल दिया जाए तो साइट खुल जाती है। जबकि डार्क वेब किसी भी आम ब्राउजर से कभी भी नहीं खुलती, मासवाए टोर प्रोजेक्ट नामी ब्राउजर जिसकी एक्सटेंशन अनियन होती है, जो सिर्फ टोर ब्राउजर्स पर ही खुलती है। इसका भी साइट लिंक अजीब उल्टे सीधे कोड नुमा नंबर पर मुश्तमिल होता है और इसका साइट कोड मालूम हो तब ही खुलती है। मगर टोर के कुछ अपने सर्च इंजन होते हैं जिन पर मतलूबा साइट या मतलूबा मवाद को गूगल की तरह सर्च करके बाआसानी तलाश किया जा सकता है। इसी में मजीद एक कदम आगे रेड रूम्स है, जहां बंद कमरों में दुनिया का बदतरीन तशद्दुद दिखाया जाता है, जैसे जिंदा इंसानों की खाल उतारना, आंखें निकालना, नाक कान वगैरह काटना, इसमें सलाखें घुसाना वगैरह वगैरह। डार्क वेब वर्ल्ड में ये सबसे खुफिया रूम है। वहां तक रसाई बिना पैसों के नहीं होती। इन साइट पर जानवरों या इंसानों पर लाइव तशद्दुद किया जाता है और बोलियां लगाई जाती हैं। आप बिटकॉइन की शक्ल में पैसे अदा करके फरमाइश कर सकते हो। हकीकी जिंदगी में अगर आप एतराफ़ करते हैं कि आप रेड रूम्स तक गए हो, आपको सिर्फ वहां जाने के एतराफ़ पर भी जेल जाना पड़ेगा। इस सब के बाद सबका बाप मारियानास वेब है, जिसे ना कोई जान सका, ना जानता है और ना इस तक पहुंचना आसान है। कहा जाता है कि वहां दुनिया की चंद बड़ी ताकतों के कीमती राज दफन हैं, जैसे इसराइल, अमेरिका वगैरह। इसके टॉप ऑपरेटर्स इल्यूमिनाटीज हैं, जहां दुनिया भर के इल्यूमिनाटीज का डेटाबेस मौजूद है। ऐसी एक वेबसाइट भी मौजूद है जहां पर यूरोप भर में किसी के भी कत्ल की सुपारी दे सकते हैं। आम शख्स का कत्ल 20,000 यूरो, सहाफ़ी का कत्ल 70,000 यूरो और सेलिब्रिटी के कत्ल का रेट 1 लाख यूरो से शुरू होता है। एक वेबसाइट का कॉलम है कि वो मुर्दा बच्चों की रूहें फरोख्त करते हैं। पिंक मिथ एक वेबसाइट होती थी जो कि 2014 में ट्रेस करके बैन कर दी गई। वहाँ लोग अपनी साबका गर्लफ्रेंड्स, बीवी से इंतकाम की खातिर इनकी खराब तस्वीर बेचते थे और वेबसाइट्स इन लड़कियों के नाम, होम एड्रेस और फ़ोन नंबर के साथ ये तस्वीर शेयर करती थी। इस वेबसाइट्स की वजह से 4 से ज़ायद लड़कियां खुदकुशी कर चुकी थीं, लेकिन ये वेबसाइट बाज नहीं आई। FBI ने 2014 में इसके खिलाफ तहकीकात शुरू की और इसका सर्वर ट्रेस करके बंद कर दिया। मालिकान आज तक फरार हैं। डार्क वर्ल्ड या डीप वर्ल्ड में कुछ ऐसी गेम्स भी पाई जाती हैं जो आम दुनिया में शायद बैन कर दी जाएं। ऐसी ही एक खौफनाक गेम का नाम सैडिस्तान यानी शैतान है। इस गेम के ग्राफिक्स इस कदर खौफनाक हैं कि आम दुनिया में कोई भी गेम स्टोर इस गेम की इजाजत नहीं देगा। इंसानी स्मगलिंग का सबसे बड़ा गढ़ डार्क वेब वर्ल्ड को कहा जाता है। यहाँ खवातीन को बेचने का काम भी किया जाता है। जोसेफ कॉक्स, जो कि एक रिसर्चर हैं, वो 2015 में डीप वेब वर्ल्ड पर रिसर्च कर रहे थे। ऐसे में इसी वर्ल्ड में इन्हें ग्रुप टकराया जिसका नाम ब्लैक डेथ था और उन्होंने जोसेफ को एक औरत बेचने की ऑफर की जिसका नाम निकोल बताया और वो ग्रुप इस औरत की कीमत $1.5 लाख मांग रहा था। कीनी बॉल यानी आदमखोरों का एक फोरम है जहां के अराकीन एक दूसरे को अपने जिस्म के किसी हिस्से का गोश्त फरोख्त करते थे। जैसा पिछले दिनों वहां एक पोस्ट लगी जिसके अल्फाज ये थे, क्या कोई मेरी रान का आधा पाउंड गोश्त खाना चाहेगा? सिर्फ $5,000 में इसे खुद काटने की इजाजत होगी। जहाज तबाह होने के बाद ब्लैक बॉक्स तलाश किया जाता है।
क्योंकि वो ऐसे मटेरियल से बना होता है जो तबाह नहीं होता। एक ब्लैक बॉक्स में पायलट और को पायलट की आखिरी रिकॉर्डिंग्स होती हैं। इससे पता चलता है कि तबाह होने से पहले क्या हुआ था। एक वेबसाइट पर तबाहशुदा जहाज़ों की आखिरी रिकॉर्डिंग्स मौजूद हैं। वहाँ 9/11 के जहाज़ की ऑडियो फाइल भी मौजूद है। एक वेबसाइट जूते, प्रेस बेल्ट वगैरह बेचती है और इनका ये दावा है कि ये इंसानी खालों से बनी है। दुनिया में 3 किस्म के वेब हैं: सरफेस वेब, डीप वेब और मरियान। सरफेस वेब वो वेब है जो हम में से हर कोई इस्तेमाल करता है, जिसमें रोजमर्रा के काम यानी गूगल, फेसबुक, विकिपीडिया, यूट्यूब वगैरह तक रसाई हासिल की जाती है। ये वो वेबसाइट होती हैं जो इंडेक्स्ड होती हैं, जिनके लिंक्स को गूगल के अंदर ऐड किया जाता है, जिन्हें हम सर्च करते हैं तो उन तक रसाई मुमकिन है। डीप वेब ये वो वेबसाइट्स होती हैं जो इंडेक्स्ड नहीं होती। ये बैंक रिकॉर्ड्स, मेडिकल रिकॉर्ड्स, साइंटिफिक रिपोर्ट्स, एकेडमिक इंफॉर्मेशन यानी तमाम ऐसी साइट्स हैं जिन तक रसाई तब ही हासिल की जाती है जब उनका एड्रेस हमारे पास हो, यानी उनके एम्प्लॉयज़ या कस्टमर या स्टूडेंट ही रसाई हासिल कर सकते हैं जिनके पास पासवर्ड और यूज़र आईडी हो। मरियाना वेब या डार्क वेब, इसे मरियाना ट्रंच की निस्बत से मरियाना वेब का नाम दिया गया है, जो समंदर का सबसे गहरा हिस्सा होता है जहां पहुंचना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन होता है। उन वेबसाइट्स तक पहुंचने के लिए मखसूस ब्राउज़र, यूज़र आईडी और पासवर्ड की ज़रूरत होती है। ये वो जगह है जहां एक अजीब ही दुनिया शैतानियत में डूबी होती है। ये वो वेब है जहां तक पहुंचा ही नहीं जा सकता, और पहुंचना चाहें तो गैर कानूनी होने के साथ इंतहाई खतरनाक भी है। यहाँ जो लोग काम करते हैं उनके सर्वर्स भी प्राइवेट होते हैं। यहाँ पर किसी भी रेगुलर ब्राउज़र से रसाई हासिल नहीं की जा सकती। एक मखसूस ब्राउज़र है TOR यानी टोर। इसके जरिए हम यहाँ तक रसाई हासिल कर सकते हैं। इस वेब तक रसाई हासिल करने से हमारी इंफॉर्मेशन इन तक जा सकती है, जिसको ये अपने किसी भी गंदे मकसद के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पैसों की अदायगी के लिए बिटकॉइन करेंसी मुतारिफ कराई गई है, जो एक डिजिटल करेंसी है। ये वेब खुफिया इदारे, माफिया, हिटमैन, सीक्रेट सर्विसेज इस्तेमाल करती हैं। यहाँ पर कारोबार होता है ड्रग्स का, वेपन्स का, कॉन्ट्रैक्ट किलिंग्स का, चिल्ड्रन पोर्नोग्राफी का, प्राइवेट लाइफ फाइट का, मुल्कों के राज चुराने और बेचने का, इंसानी आज़ा बेचने और खरीदने का, लोगों के बैंक अकाउंट्स हैक करने का, यानी हर 2 नंबर काम यहाँ पर होता है। इनको पकड़ना बहुत ही मुश्किल है। ये बहुत बड़ा कारोबार है। मिसाल के तौर पर दुनिया के कुछ अमीर लोग अपने घरों में बैठकर डार्क वेब पर जाते, जहां वो किसी मखसूस वेबसाइट के मेंबर होते। वहां बाकायदा लाइव दिखाया जाता। वो बाकायदा अपनी डिमांड पर बच्चे के साथ या औरत के साथ जिनसी तशद्दुद करवाते और बोली लगाते कि इसके साथ ये करो तो इतने पैसे ले लो और वो करो तो इतने पैसे। प्राइवेट फाइट्स में किसी एक फाइटर के मरने तक ये लोग बोलियां लगाते रहते। हम लोग एक ऐसी शैतानी दुनिया में रह रहे हैं जिसकी शैतानियत पूरी तरह से इंसानियत पर गालिब आ चुकी है।